उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 1। तो सूत्र रूप में कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। महाप्रभु संन्यास लेने के बाद साउथ इंडिया यात्रा किए, उसका पूरा वर्णन किया और उसके बाद फाइनली जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचे थे स्नान यात्रा के दिन। भगवान जगन्नाथ का दर्शन हुआ स्नान यात्रा के दिन का। तो उसके बाद 15 दिन तक जब भगवान जगन्नाथ का दर्शन उपलब्ध नहीं है तो महाप्रभु फिर अलालनाथ चले जाते हैं। और बंगाल से भी आए हुए भक्तों को भी जब पता चलता है महाप्रभु अलालनाथ में है तो वो भी वहां पे महाप्रभु से मिलने के लिए चाहते हैं। सो नित्यानंद सार्वभौम आग्रह करिया नीलाचले आइला महाप्रभु ले आइला। So when the devotees from Bengal arrived at Jagannath Puri, both Nityanand Prabhu and Sarvabhauma Bhattacharya greatly endeavored to take Sri Chaitanya Mahaprabhu back to Jagannath Puri. हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ में जब गए तो उनको ये न्यूज मिला कि बंगाल से भक्त लोग जगन्नाथपुरी आने वाले हैं। फिर जब बंगाल से भक्त लोग आ गए जगन्नाथपुरी, सो नित्यानंद प्रभु और भट्टाचार्य बहुत प्रयास करके श्री चैतन्य महाप्रभु को वापस जगन्नाथपुरी लेके आते हैं। वीरा है विह्वल प्रभु न जाने रात्रि दिने हेन काले आइला गौड़ेर भक्तगण। When Lord Chaitanya Mahaprabhu finally left Alalnath to return to Jagannath Puri, he was overwhelmed both day and night due to separation from Jagannath. His lamentation knew no bounds. During this time, all the devotees from different parts of Bengal and especially from Navadip arrived in Jagannath Puri. तो चैतन्य महाप्रभु फाइनली जब लालनाथ छोड़ के जगन्नाथपुरी वापस आते हैं तो दिन और रात भगवान जगन्नाथ के विरह में भाव विभोर रहते हैं और शोक की उनकी सीमा नहीं रहती विरह के भाव के कारण। उसी समय बंगाल के अनेकों अलग अलग स्थान से भक्त लोग पहुंचते हैं, स्पेशली नवद्वीप से जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। सबे मिली युक्ति करी कीर्तन आरंभिला कीर्तन आवेशे प्रभुरा मन स्थिर हैला। After due consideration, all the devotees began chanting the holy name congregationally. Lord Chaitanya's mind was thus pacified by the ecstasy of the chanting. सब लोग मिल करके ये प्लान बनाए कि श्री चैतन्य महाप्रभु को कैसे ये जो शोक है, दुख है, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं मिल रहा है, तो उसे कैसे निकाला जाए बाहर। सब लोग मिल करके संकीर्तन करते हैं इस प्रकार से। हाँ, by the ecstasy of the chanting, Chaitanya Mahaprabhu's mind was pacified.
Being absolute in all circumstances, Lord Jagannath's person, form, picture, and kirtan are all identical. Therefore, when Chaitanya Mahaprabhu heard the chanting of the holy name of the Lord, he was pacified. So, हर परिस्थिति में परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ होने के कारण भगवान जगन्नाथ मीन्स कृष्ण, उनका स्वरूप, उनका पिक्चर, उनका कीर्तन, ये सब एक समान है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब भक्तों के मुख से संकीर्तन सुनते हैं भगवान का नाम, तो वो ही वॉज पैसिफाइड। उनको जो विरह महसूस हो रहा था जगन्नाथ जी को, उसमें से कुछ राहत प्रीवियसली when he had been feeling very morose due to separation from Jagannath. The conclusion is that whenever a kirtan of a pure devotee takes place, the Lord is immediately present. By chanting the holy names of the Lord, we associate with the Lord personally. तो ये निष्कर्ष है, जब कोई शुद्ध भक्त नाम कीर्तन करते हैं तो उसके प्रभाव से वहां पे भगवान उपस्थित होते हैं, और इस प्रकार से भगवान के नाम का कीर्तन या जप करने से हम भगवान के साथ व्यक्तिगत रूप में संग कर सकते हैं। पूर्वे जब प्रभु रामानंद तेरे मिलिला, नीलाचल आसी बारे तारे आज्ञा दिला। Previously, when Sri Chaitanya Mahaprabhu had been touring South India, he had met Ramananda Rai on the banks of the Godavari. At that time, it had been decided that Ramananda Rai would resign from his post as governor and return to Jagannath Puri to live with Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, महाप्रभु जब साउथ इंडिया यात्रा गए थे, सो श्री चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पे रामानंद राय से उनका मुलाकात हुआ था, और रामानंद राय के साथ वार्तालाप करके कृष्ण कथा को श्रवण करके श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही एक्सटैटिक हो गए थे, एंड ही बिकेम सो एक्सटैटिक। चैतन्य महाप्रभु विदाउट इंडेवर राधा कृष्ण के रूप का दर्शन उनको करा दिए थे। हाँ, मीन्स अपने आप को छुपा नहीं पाए महाप्रभु, बाकी सारे भक्तों से अपने आप को छुपा लिए, लेकिन रामानंद राय के सामने जब पहुंचे तो उनके भक्ति भाव से प्रभावित होकर के महाप्रभु राधा कृष्ण के रूप का दर्शन कराते हैं। और बाकी जितने भी भक्त हैं महाप्रभु को सब रिक्वेस्ट करते थे कि सब वो छोड़ के महाप्रभु के साथ रहना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु ने किसी को अलाउ नहीं किया। सबको श्री चैतन्य महाप्रभु ये बोलते थे कि आप अपनी स्थिति में रहते हुए भजन करिए, और गीता पढ़िए, नाम करिए, नाम जप करिए और प्रचार करिए। बट रामानंद राय से जब मिले महाप्रभु, केवल उनको बोले कि आप कब रिजाइन कर रहे हो, आप रिजाइन कर दो, मेरे पास आ जाओ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि रामानंद राय वॉज सो इंटीमेटली कनेक्टेड विद महाप्रभु, बहुत ही विशेष खास भक्त हुए रामानंद राय। ये रामानंद राय कौन है? अर्जुन के अवतार और विशाखा सखी दोनों के अवतार माने जाते हैं। तो महाप्रभु उनको बोले थे कि आप आ जाओ, क्योंकि वो बेस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस कर रहे थे। राजा आज्ञा लई आते हम, आइला कत दिने, रात्रि दिने कृष्ण कथा रामानंद सने। So upon the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Ramananda Rai took leave of the king and returned to Jagannath Puri. श्री चैतन्य महाप्रभु के ऐसे आदेश को प्राप्त करके श्री रामानंद राय राजा से परमिशन लेते हैं
जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। रामानंद राय उड़ीसा के राजा राजा प्रताप रुद्र के अंडर में एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, जो साउथ में उनका एक क्षेत्र संभालते थे। सो महाप्रभु का आदेश प्राप्त करके वो प्रताप रुद्र महाराज के पास गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, आई मस्ट रिजाइन नाउ, मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। तो राजा जो है, हाँ, उनको इमीडिएटली अलाउ कर दिए। हाँ, और न केवल अलाउ किए, बोले आपका परम सौभाग्य है कि आपको श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश मिला और वो खुद आपको बुला रहे हैं अपने साथ रखने के लिए। मेरा तो इतना दुर्भाग्य है कि मैं मुझे तो दर्शन भी नहीं देना चाहते। हाँ। सो हाँ, इसी तो अच्छा है कि आप ही एटलीस्ट आपको ही वो बुला रहे हैं खुद। तो आपका ये सौभाग्य है, तो कम से कम इतना सेवा कर देता हूँ कि आपको रोकूंगा नहीं, आप जाइए, और साथ ही साथ में आपका जो भी सैलरी है तो वो आपको मैं प्रदान करता रहूंगा। हाँ। तो प्रताप रुद्र महाराज इस बात को रामानंद राय बताए थे महाप्रभु को आने के बाद, क्योंकि रामानंद राय बोले कि सम और अदर, मैं राजा हूँ और मुझे राजा मतलब भोग विलास में पराया रहता है। हालांकि प्रताप रुद्र महाराज ऐसे नहीं थे, वो तो जगन्नाथ जी के शुद्ध भक्त थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देने के लिए जो है मना कर देते थे प्रताप रुद्र महाराज से मिलने के लिए कभी भी। बहुत ट्राई किया उन्होंने, अनेकों भक्तों के थ्रू ट्राई किया, सारमा भट्टाचार्य के थ्रू भी ट्राई किया, श्रीवास ठाकुर, अन्य सभी भक्तों के साथ, लेकिन कभी नहीं सुने। फाइनली नित्यानंद प्रभु भी जब आके बोले कि एक बार तो आप मिल लीजिए, राजा बहुत अच्छे भक्त हैं, तो महाप्रभु इतना ही बोले कि अगर आप लोग ज्यादा फोर्स करेंगे तो मैं फिर पूरी छोड़ के चला जाऊंगा। तो जब ये इस प्रकार की धमकी दे दी, उसके बाद से कोई भक्त उनको जो है प्रताप रुद्र महाराज के बिहाफ में अपील नहीं करता था। सब लोग लेकिन बड़े दुखी थे कि महाप्रभु दर्शन क्यों नहीं देना चाहते हैं राजा को। लेकिन जब रामानंद राय को प्रताप रुद्र महाराज बिना किसी परेशानी के उनको उनका रेजिग्नेशन लेटर स्वीकार कर लिए, और साथ ही साथ में बोले कि आप महाप्रभु की सेवा करिए, मैं आपको पूरा सैलरी दूंगा जितना आपका सैलरी था। तो ये चीज जाकर रामानंद राय महाप्रभु को बताए, केवल इसलिए ताकि महाप्रभु का हृदय थोड़ा पिघल जाए और वो प्रताप रुद्र महाराज से मिलने के लिए प्रेरित हो जाए, उनको उनके ऊपर कृपा कर दें। ये सुनने के बाद महाप्रभु ने डायरेक्टली तो नहीं बोला कि ठीक है, मैं अलाउ करता हूँ उनको दर्शन अपना, लेकिन महाप्रभु बोले कि बहुत अच्छी बात है, कृष्ण जरूर उनके ऊपर कृपा करेंगे, इतना बोले। मीन्स अपनी तरफ से हिंट दे दिया कि आगे आने वाले समय में वो कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो रामानंद राय को सपोर्ट किया उन्होंने, तो इससे महाप्रभु इंक्लाइंड हो गए उनके ऊपर कृपा करने के लिए। सो रामानंद राय इतने एलिवेटेड डिवोटी हैं कि महाप्रभु पर्सनली खुद उनको बोले उनके पास आने के लिए। बाकी लोगों को मना कर देते थे महाप्रभु, कोई बोलता था उनके साथ चलने के लिए, महाप्रभु बोलते थे नॉट नॉट रिक्वायर्ड, आप जिस जगह पे हैं जैसे हैं वैसे ही रहिए, जस्ट जपा करिए, गीता पढ़िए, गीता पढ़ाइए, तो भी कृपा है, उसके द्वारा भी भगवान सिखाना चाह रहे हैं। लेकिन रामानंद राय से महाप्रभु खुद इतने मीन्स प्रभावित थे, उनसे इतने अटैच थे रामानंद राय से, कि उनको बोल दिए फर्स्ट मीटिंग के बाद ही कि आप ज्यादा समय आप इधर नौकरी मत करो, छोड़ के आ जाओ मेरे पास। तो बहुत जल्दी फिर महाप्रभु के जाने के बाद रामानंद राय आ जाते हैं। इसका भी डिटेल में वर्णन आगे आएगा, जस्ट प्रसन्न वाक्य मैंने थोड़ा सा बताया। काशी मिश्र कृपा प्रद्युम्न मिश्रादि मिलन,
परमानंद पुरी गोविंद काशेश्वर आगमन. So, after Ramanand Ray's arrival, Sri Chaitanya Mahaprabhu restored his mercy upon Kashi Mishra and met Pradyumna Mishra and other devotees. At that time, three personalities, Parmanand Puri, Govind, Kashishwar, came to see Lord Chaitanya and Jagannath Puri. रामानंद राय जब आ जाते हैं महाप्रभु के पास, तो चैतन्य महाप्रभु फिर साथ में वहां पे काशी मिश्रा, प्रद्युम्न मिश्रा और अन्य भक्तों के ऊपर भी कृपा करते हैं. तो उसका भी विस्तार से वर्णन आगे आने वाले अध्याय में होगा. और उसके बाद परमानंद पुरी, गोविंद, काशीश्वर भी आते हैं जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए. गोविंद जो है परमानंद पुरी तो महाप्रभु के स्पिरिचुअल अंकल हुए. और गोविंद महाप्रभु के गॉड ब्रदर हुए. लेकिन श्री ईश्वरपुरी के आदेश पे गोविंद महाप्रभु के सेवा के लिए उनके पर्सनल सर्वेंट बन जाते हैं. तो महाप्रभु हालांकि उनकी सेवा को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, मतलब अपना सेवक नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि वो उनके गॉड ब्रदर है. तो गॉड ब्रदर मीन्स फ्रेंडली रिलेशनशिप रखा जा सकता है, बट वन कैन नॉट मेक वंस गॉड ब्रदर एज वन सर्वेंट. सर्वेंट जनरली जो होते हैं डिसाइपल्स को बनाया जाता है. लेकिन ईश्वरपुरी ने आज्ञा दिया था गोविंद को. गोविंद क्योंकि ईश्वरपुरी के पर्सनल सर्वेंट थे, तो जब ईश्वरपुरी अंतिम समय में थे तो बोले कि मेरे जाने के बाद आप जो है श्री कृष्ण चैतन्य का जाके सेवा करना, ये आदेश दिए थे. इसलिए गोविंद जो आए, और क्योंकि ईश्वरपुरी ने आदेश दिया था इसलिए चैतन्य महाप्रभु फिर डिनाई नहीं की, एक्सेप्ट किया और उनको अपने पर्सनल सर्वेंट के रूप में रखे, सेवा दी. तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला से हमको बहुत बारीकी से, गहराई से वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार भी सीखने को मिलता है. हाँ. तो हालांकि एक तरफ तो सदाचार ये बोलता है कि अपने गॉड ब्रदर को पर्सनल सर्वेंट नहीं बनाया जा सकता है. हाँ. गुरु भाई को कोई अपना सेवक नहीं बना सकता, उनसे हेल्प ले सकता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप रख सकता है, बट सेवक नहीं बना सकता है. लेकिन दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि गुरु का आदेश होता है तो वो सर्वोपरि. तो इसलिए ईश्वरपुरी के आदेश था, इसलिए महाप्रभु ने उसको फॉलो किया. दामोदर स्वरूप मिलन परम आनंद, सिखी माहिती मिलन राय भावानंद. Eventually, there was a meeting with Swarup Damodar Goswami, and the Lord became very greatly pleased. स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी एक्चुअली में नवदीप के ही थे, लेकिन वो भी ब्रह्मचारी बन के गए थे. बाद में संन्यास लेना चाहते थे तो काशी गए थे. हाँ. बट जैसे उनको पता चला कि निमाई पंडित संन्यास ले लिए हैं और अभी जगन्नाथपुरी आ गए हैं, सो देन ही लेफ्ट काशी, बनारस छोड़ करके आगे महाप्रभु के उनके सेक्रेटरी बन गए. So then there was a meeting with Sikhi Mahiti and with Bhavanand Rai, the father of Ramanand Rai. फिर बाद में सिक्खी माहिती से भी मुलाकात होता है, और भावानंद राय जो रामानंद राय के पिताजी, उनसे भी मिलते हैं. तो ये जो तीन डिवोटी हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंटीमेट एसोसिएट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. Amongst all the devotees and associates, ये तीन, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय एंड सिक्खी माहिती, ये तीनों जो है अत्यंत खास पार्षद हुए जो निरंतर महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहे. और एक हाफ इंटीमेट एसोसिएट माना जाता है सिक्खी माहिती की बहन थी, माधवी माहिती. हाँ. तो उनको भी कंसिडर किया जाता है, बट बीइंग अ वुमेन शी इज कंसिडर्ड टू बी हाफ एसोसिएट. तो ये तीन प्रभु, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय एंड सिक्खी माहिती, these three Prabhus, they became three very intimate associate of Chaitanya Mahaprabhu, and half intimate associate is his sister, Sikhi Mahiti's sister.
माधवी माई थी। तो ये साढ़े तीन जो है पार्षद हुए। तो महाप्रभु के ये साढ़े तीन पार्षद बहुत विख्यात थे, दे वर वेरी फेमस अमंग्स ऑल द डिवोटीज। और इनके बहुत सारे पास टाइम्स हैं, वो आगे चल के आएगा। गौड़ाहिते सर्व वैष्णवेरा आगमन, कुलीन ग्राम वासी संगे प्रथम मिलन। So all the devotees from Bengal gradually began arriving at Jagannath Puri. At this time, the residents of Kulin Gram also came to see Sri Chaitanya Mahaprabhu for the first time. तो बंगाल से सारे भक्त लोग धीरे धीरे जगन्नाथपुरी आ रहे हैं। बंगाल नवद्वीप के जितने भी गांव हैं वहाँ के भक्त लोग तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, महाप्रभु के संन्यास लेने के पहले वर्ष से ही आना चालू कर दिए थे। फिर महाप्रभु साउथ इंडिया ट्रेवल गए थे तो नहीं मिल पाए। जब साउथ इंडिया से वापस आए तो फिर से वो लोग आ रहे हैं। लेकिन बंगाल में एक गांव है कुलीन ग्राम, यहाँ के निवासी ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं महाप्रभु को दर्शन करने के लिए। नरहरिदास आदि जत खंडवासी, शिवानंद सेन संगे मिली सव्यासी। Eventually, Narharidas and other inhabitants of खंडवासी शिवानंद सेन के साथ पहुंचे और श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। स्नान यात्रा देखी प्रभु संगे भक्तगण, सबल नहीं कैला प्रभु गुंडीचा मार्जन। तो स्नान यात्रा देखने के पश्चात महाप्रभु सभी भक्तों को लेकर के श्री गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते थे अ डे बिफोर जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा के एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन। सभा संगे रथ यात्रा कैल दर्शन, रथाग्र नृत्य करी उद्यान गमन। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को लेकर के रथ यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। एंड देन after dancing, Chaitanya Mahaprabhu himself danced in front of the car and after dancing he entered a garden. तो ये जो है सिनॉप्सिस दिया जा रहा है पूरा मध्य लीला का। इसी का विस्तार से वर्णन सेकंड चैप्टर से चालू होगा। फर्स्ट चैप्टर में ये पूरे मध्य लीला का समरी बता रहे हैं और इसी को डिटेल में आगे बताया जाएगा। तो इसलिए बस एक एक दो दो प्यार बोल के आगे बढ़ रहे हैं। प्रताप रुद्रे रे कृपा कैलास स्थाने, गौड़िया भक्ति आज्ञा दिला विदाय हृदय दीने। और उसी गार्डन में श्री चैतन्य महाप्रभु जब विश्राम कर रहे थे तो बाद में डिटेल वर्णन आएगा कि कैसे प्रताप रुद्र महाराज के ऊपर महाप्रभु कृपा करते हैं। और उसके बाद फिर बंगाल के भक्त लोग जब चातुर्मास कंप्लीट होता है तो घर जाने लगते हैं। तो द लॉर्ड गेव सेपरेट ऑर्डर्स टू ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ देम। ये भी बहुत अद्भुत लीला है, भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं। ईच एंड एवरी डिवोटी हु केम फ्रॉम बंगाल, सारे एक एक भक्त को महाप्रभु पर्सनली जब विदा ले रहे थे, सो being so much attached and afflicted with separation of these devotees, महाप्रभु उनके पास जा जा करके रोते, रो रो करके उनको आलिंगन करके और एक एक भक्त को एक एक आदेश दे करके फिर भेजते थे। ये पर्सनल रिलेशनशिप भगवान का एक एक भक्त के साथ रहता था। और वो एक एक भक्त जो है पूरी तरीके से महाप्रभु के साथ जो यात्रा में डीप इम्प्रेशंस को लेके जाता था। और पूरा जो साल 8 महीने, नेक्स्ट फॉर 8 मंथ्स, अगले 8 महीने तक वही अपने जो इम्प्रेशंस हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के संग में रहने का, उसी को हृदय में रख करके याद करते हुए 8 महीने व्यतीत करते थे किसी तरीके से। फिर नेक्स्ट ईयर अगेन चातुर्मास से स्टार्ट होने के पहले जगन्नाथ रथ यात्रा के पूर्व पहुंच जाते थे, फिर 4 महीने रहते थे। सच वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और इस प्रकार से जब तक महाप्रभु रहे, नेक्स्ट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, 20 साल तक, एवरी ईयर हर साल नवदीप के भक्त लोग महाप्रभु के पास आते थे और 4 महीने उनका एसोसिएशन प्राप्त करते थे। साथ में रह करके प्रसाद ग्रहण करना, कीर्तन करना, डिस्कशन करना, कृष्ण कथा करना, ये सब करते थे विदाउट एनी टेंशन। कोई जॉब धंधे का कोई टेंशन नहीं रहता। 4 महीने, और ये सब ज्यादातर गृहस्थ भक्त होते थे।
हाँ, और ये सब लोग आते थे। प्रत्याब्द आशिव रथ यात्रा दर्शने, यही चले चाहे भक्त गणे मिलने। सो महाप्रभु बोलते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु डिजायर टू मीट ऑल द डिवोटीज ऑफ बंगाल एवरी ईयर, और बोलते थे कि भक्त को, देखो आप जा रहे हो मुझे छोड़ करके, आप प्लीज अगले साल फिर से आना। ऐसे नहीं, अगले साल का इनविटेशन दे करके भेजते थे कि अगले साल फिर से आओ आप। Therefore he ordered them to come to see रथ यात्रा फेस्टिवल एवरी ईयर, और हर साल इसी प्रकार से विदा करते थे कि अगले साल आप फिर से आओ प्लीज, ऐसे करके। और किसी को कोई ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ बहाना ना रह जाए कि किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है, तो शिवानंद सेन और जो कुछ भक्त जो बहुत रिच थे, उनको बोले थे कि आप लोग पूरा जिम्मेदारी उठाओ, किसी को कोई पैसा खर्च मत करने देना। तो शिवानंद सेन स्पेशली वो यात्रा मैनेजर थे, तो पूरे यात्रा में, क्योंकि आने में भी टाइम लगता था, बस कई दिन लग जाते थे आते आते, तो कौन से गांव में रुकेंगे वहां पे, उनके रहने का और प्रसादम का सब जो खर्चा है शिवानंद सेन उठाते थे। और फिर जगन्नाथपुरी जब पहुंचते थे, तो वहां पे तो प्रताप रुद्र महाराज पूरा बंदोबस्त कर देते थे उनके रहने और खाने का, तो पूरे में तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान भी जो यात्रा एक्सपेंसेस होता था, वो कुछ भक्त लोग सब स्पॉन्सर करते थे, तो इसलिए छोटा सा छोटा भक्त, गरीब से गरीब भक्त लेकर के सब भक्त लोग बड़ी आसानी से आ पाते थे, 4 महीने महाप्रभु के साथ रह पाते थे। सार्वभौम घरे प्रभु भिक्ष परिपाटी, साक्षीर माता कहे जाते रानी हौ साठी। Sri Chaitanya Mahaprabhu was invited to dine at the house of Sarva Bhattacharya. So while he was eating sumptuously, the son-in-law of Sarva Bhattacharya, the husband of his daughter, Sati, criticized him. Because of this, Sati's mother cursed him by praying that Sati would become a widow. In other words, he cursed her son-in-law to die. तब ये दूसरी लीला बता रहे हैं कि एक दिन महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर पे अक्सर इनवाइट करते थे प्रसाद लेने के लिए। तो एक दिन, और तो लेकिन जो इनके दामाद थे सार्वभौम भट्टाचार्य के, वो बहुत ही क्रिटिकल मेंटेलिटी के थे। अमोघ उनका नाम था, अमोघ। तो अमोघ सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद महाप्रभु सन्यासी थे, सन्यासी, और देखते थे, और सार्वभौम भट्टाचार्य तो बहुत उनको सम्चुअसली खिलाते थे, खूब फीस खिलाते थे। महाप्रभु जो है प्रेम से अ, वशीभूत होने के कारण मना नहीं कर पाते थे कई बार। तो ये दामाद देख करके क्रिटिसाइज करता था, बोलता था देखो सन्यासी है और इतना इतना सारा स्वीट खा रहा है, इतना खा रहा है, ऐसे कर क्रिटिसाइज करते थे। तो सारे भट्टाचार्य मेक श्योर करते थे कि जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु को बुलाते थे खिलाने के लिए, तो दरवाजा बंद कर देते थे और दामाद को डंडा लेके खड़े रहते थे कि आएगा तो इसको पिटाई करूंगा। तो एक दिन ऐसे ही चल रहा था, तो महाप्रभु बहुत सारा फीस्ट प्रसाद, और सार्वभौम भट्टाचार्य की जो पत्नी है, उनका नाम साठी, डॉटर नहीं, साठी तो उनकी बेटी का नाम था, उनकी पत्नी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। सो तो सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी, शी वॉज वेरी एक्सपर्ट कुक, बहुत एक्सपर्ट थी कुकिंग करने में, और अनेकों प्रकार के व्यंजन, कितने सारे प्रकार के शाक, राइस, और अनेकों प्रकार के स्वीट्स, ये सब बना देती थी, और बहुत एक्सपर्ट तरीके से, और विद इन वेरी बहुत कुछ ही समय में इतनी एक्सपर्ट थी। और फिर सानू भट्टाचार्य किचन से सब ला ला करके उनको सर्व करते थे। तो जब महाप्रभु खाते थे तो गेट के सामने डंडा लेके खड़े रहते थे, लेकिन जब कुछ महाप्रभु का देखते थे कि कुछ खाली हो गया है, खाली है महाप्रभु, तो जाकर किचन में दौड़ के जाते थे लेके आने के लिए। तो इसी दौरान एक बार कामोगा अचानक से अंदर आ जाता है और देखता, अरे ये सन्यासी इतना सारा खा रहा है, क्रिटिसाइज करना चालू करता है। तो जब ये देखे साम भट्टाचार्य, तो बहुत गुस्सा होते हैं और लाठी डंडा लेके दौड़ते हैं उसको मारने के लिए। और जब उनकी सासू माँ यानी साम भट्टाचार्य की पत्नी को पता चलता है कि उनके दामाद ने ऐसा देख लिया है और क्रिटिसाइज कर रहा है, तो पत्नी भगवान को प्रार्थना करती है कि इससे अच्छा ये मर जाए, श्राप देती है। सोचिए ये कितना इम्पोर्टेंट चीज है कि एक माँ बाप अपने दामाद को श्राप दे रहे हैं कि ये मर जाए।
ऐसा कौन करेगा? दामाद को तो सिर के ऊपर बैठा के रखते हैं, क्योंकि बेटी का पति है ना। तो बेटी से इतना आसक्ति होता है, प्रेम होता है, तो कोई भी व्यक्ति अपने दामाद को कभी कष्ट नहीं देना चाहेगा। है ना, गुस्सा भी आएगा तब भी स्माइल करके ही बात करेगा। दामाद संतुष्ट होना चाहिए। दामाद अगर नाराज हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, अननेसेसरी वो गुस्सा बेटी के ऊपर निकालेगा। तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखते हैं हर कोई। हाँ। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतना उनका प्रेम था, भगवान के प्रति, कि भगवान को बस निंदा किया था उनके दामाद ने, और उन्हें श्राप दे दिया कि मर जाए अच्छा होगा। यानी अपनी बेटी को विधवा देखने के लिए वो तैयार है, लेकिन महाप्रभु को का क्रिटिसिज्म सहन नहीं कर सकते। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्योर लव। एक और एग्जाम्पल था शिवाज ठाकुर का पुत्र, जब उनका मृत्यु हो गया था तभी शिवाज ठाकुर शोक ना तो किए ना तो करने दिए। कि ordinarily it is very very difficult, almost impossible, not everybody can do this। हाँ, लेकिन जो महाप्रभु के शुद्ध भक्त होते हैं, दे हैव दिस गट्स, दे कैन डू दिस। तो वर्षांतरे अद्वैत आदि, खैर इस ये जो लीला है ये भी बहुत डिटेल में आगे आएगा। मैंने बस शॉर्ट में बताया, आगे फिर क्या होता है अमोघ का। महाप्रभु उसके ऊपर कृपा करते हैं, कैसे कृपा करते हैं ये सब वर्णन हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी मध्य लीला में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है?